ससुर जी ने रात भर इतना मजा दिया कि दर्द से चीख निकल गई। मेरा नाम कविता है। मैं 21 साल की शादीशुदा औरत हूँ। मैं दौसा की रहने वाली हूँ और मेरा फिगर 32 का हो चुका था। मेरा रंग गोरा था। मेरी शादी पिछले साल हुई थी, कुछ दिन पहले की बात है। एक रात को मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी तो मैं उठी और रसोई में जाने लगी तो मेरा ध्यान ससुर जी के कमरे की तरफ गया तो उनके रूम की लाइट जल रही थी। मैंने सोचा कि इतनी रात को ससुर जी क्यों जाग रहे हैं, कहीं तबीयत तो खराब नहीं हो गई। उनको देखने के लिए मैं उनके रूम की तरफ जाने लगी तो मैंने देखा कि मेरे ससुर अकेले अपना हाथ जगन्नाथ कहावत आजमा रहे थे और मजे ले रहे थे। उनकी उम्र करीब 45 साल है, लंबाई 6 फीट की है। मेरे सास की मृत्यु काफी दिन पहले हो गई थी, इसलिए मेरे ससुर उनके याद में ताऊ लग रहे थे। वो आंख बंद करके अपना मजा ले रहा था। मैं ये नाराज देखकर सत रह गई। अब उन्हें ऐसा देखकर मेरे अंदर भी ख्वाहिश जागने लगी। फिर मैं रसोई में पानी पीकर अपने कमरे में चले गई। आप हमें भी पिलाई का मजा चाहिए था तो मैं अपने पति को जगाया। आप कोशिश करने लगी। काफी देर कोशिश की लेकिन वो नींद में थे, इसलिए थोड़ी देर उठे। फिर वो 2 मिनट तो ठंडे होकर फिर वापस हो गए। मेरा काम तो नहीं हो पाया। फिर कुछ दिन बाद मेरे पति ने कहा कि मैं जॉब के लिए जयपुर जाने वाला हूँ। वे सोच रही थी कि पहले यह वहाँ पर एडजस्ट हो जाए, उसके बाद मुझे भी बुला लेगा। फिर मैं ये सोचकर परेशान हो गई थी मुझे पति का सुख कैसे मिलेगा। फिर मेरा पति जयपुर चला गया और मेरा मन सुना हो गया। 1-2 दिन तो मैंने सब्र किया, फिर मेरा सब्र का बांध पीटने लगा। फिर ससुर जी मेरे दिमाग में घूमने लगे क्योंकि मैं ससुर जी का हथियार देख चुकी थी। जब मैंने देखा था तब से ससुर जी के बारे में सोचती रहती थी। मैं उनसे खूब मजा लेना चाहती थी। फिर मैं बाजार से लेकर जालीदार साड़ी पहनना शुरू कर दी, क्योंकि मेरा उससे गोरा बदन देखेगा और मुझे देखकर मेरे ससुर जी मुझ पर फिदा हो जाए। एक दिन मैं अपने कपड़े बदल कर आ गई और मैंने नई जालीदार साड़ी पहनी। जब मैंने ससुर जी का खाना लेकर उनके पास पहुंची तो मैं खाना रखते वक्त अपना पल्लू नीचे गिरा दिया तो मेरे ससुर जी की नज़र मेरे गुब्बारों पर गई और वहां पर ठहर गई। इससे पहले मेरे ससुर जी मुझे ध्यान से कभी नहीं देखा था। वो ध्यान से देख रहे थे और मैं खुश हो रही थी कि मेरा प्लेन काम कर रहा है। वो ये भी कोशिश कर रहे थे कि मेरे नज़र के बारे में इसको पता ना चले, इसलिए वे बार बार नज़र नीचे कर लेते थे। फिर मैं मुस्कुराते मुस्कुराते धीरे से अपना पल्लू ऊपर उठा लिया। फिर ससुर जी ने खाना खाया और सोने के लिए चले गए। फिर मुझे नींद आ रही थी। आज हमने ससुर जी की आंखों में नई चमक रही थी लेकिन मैं कुछ कह ना पा रही थी। फिर मैं सोचते सोचते हो गई और फिर मैं हमेशा किसी तरह ससुर जी का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी। वे अक्सर मुझे दूसरी नज़र से ताकते रहते थे। कुछ दिन बीत गए। फिर एक रात आई जिस दिन मैंने लाल रंग की जालीदार साड़ी पहनी। मेरे ससुर ने देखा तो देखते ही रह गए। उन्होंने खाना भी ठीक से नहीं खाया और उठकर अपने कमरे में चले गए। मैं भी अपना काम जल्दी से खत्म किया और रूम में सोने के लिए चली गई। मेरा मन बेचैन था। सासू जी ताऊ में थे, इसलिए उनकी एक बार हालत देखना चाहती थी। इसलिए मैंने दूध गर्म किया और उनके कमरे में चल दी। मैंने देखा कि वो गुस्से में बरबरा रहे थे। मैंने दरवाजा खटखटाया। फिर वे संभल गए और उनके माथे से पसीना आ गए थे। मैंने उनकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान करी और दूध का ग्लास उनके बेड पर रख दी और तभी मैं जाने लगी तो ससुर जी ने मुझे पकड़ लिया और बोले, कुछ देर बैठ जा बहू। मैंने बोली, आप क्या कर रहे हो जी? पापा, ये सब कुछ ठीक नहीं है। इस बात का उन्हें बहुत गुस्सा आ गया और मेरा हाथ अपनी तरफ खींचा और मुझे अपने पास लेटा लिया और बोला, जब से तेरा पति गया है तब से तेरा नौटंकी मैं देख रहा हूँ। आज मैं तेरी नौटंकी सब दूर कर देता हूँ। ये बोलकर मुझे अपने पास लिटा लिया और मेरे करीब आ गए और इतना करीब आ गए जितना पति आ सकता है। फिर उसने कोई कसर नहीं छोड़ी और हर तरीके से आपने मजे लिए और ससुर जी का यह अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे से ज्यादा मिल गया। अगले दिन मुझे चलने में बहुत दिक्कत होने लगी। अब हम रोज मजे लेते हैं।
दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर